जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 106वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 से 15 मिनट का समय देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया, तथा अन्य सभी देव देवताओं व गुरुजनों को प्रणाम व उनका आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। राम प्रीतोषी मातो सब कही विनीत बरबैन, सुमेरी शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का सिमरन कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सो सोठी लोना, मनहु सांझ सर सिरिहु सोना। घर घर करें जागरण नारी, देही परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कही बिलो कहू सजनी। सुंदर बधुन्ने सासु लेग सोई, फनी कन्हे जनु सिर मनी उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोड़ पर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागतों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र गुर सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जन निन्ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधार। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के दरवाजे बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरत पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पहिया, आए चारी हो भाई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवापरायण तीसरा विश्राम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो इस प्रकार भक्तजनों, यदि हम 9 दिन का पाठ करते तो आज के दिन हमारा तीसरा विश्राम होता, जबकि हम वार्षिक पाठ में 106वें दिन की कथा पढ़ रहे हैं। भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हर्षि रजाए छुपाई। देखी रामू सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने हृदय देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया।
तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों की के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठो मुनि कौशिको आए, सुभग आसन ने ही मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी रामो दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठो धर्म इतिहासा, सुनी महिषु सहित रनिवासा, मुनि मन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति लल कलित लोक तिहु माची, सुनी आनंदो भयो सबेर काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें नित्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछानित जाहि दिवस एहि भांति, उमेगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित्य नव सुखु सुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाचे विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रो चलन नित चै, राम सह प्रेम बिने बस रहे, दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ, देखी सरा मुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देख कर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदाराऊ अनुरागे, सुतने समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेविको समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेममग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन्हे परे छोहु, दर्शनु देते रह बे मुनि मोहु, हस कही राउ सहित सुत रानी, परेहु चरण मुख भाव ने बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, रामों से प्रेम संग सब भाई, आए सुपाही फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे।
श्री रामचरित सुनने गाने की महिमा। राम रूपु भूपति भगति व्याहु उचाहु अनंदो जात सराहत मन ही मन मुदित गादि कुल चंदो मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अजरे बिहारी। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सभी के उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। भाम देव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गादी सुध कथा बखानी सुनी मुनि सुज सुमन ही मन राहु वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाई सुभयो सुतने समेत निरपति गृह गयो जय तय राम ब्याहु सबु काबा सुज सो पुनीत लोक तिहूँ छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर जब तें बसई आनंद अवध तब तें प्रभु विवाह जस भयो उछाहु सके ने बरनी गिरा अहिनाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उन्हें सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीविनु पावन जानी राम सिय जसो मंगल खानी ते ही ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा खपा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसो तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि पारू कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछा मंगल सुनी जे सादर गावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुखु पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु जैसे प्रेम गावेहि सुनहि तेने कहूँ सदा उछाहूँ मंगल यतन राम जसो मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। तो इस प्रकार भक्तजनों, यदि हम मास परायण 1 महीने की कथा का पाठ करते तो आज हमारा 12वां विश्राम होता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलश विध्वंसिनी प्रथम सोपान समाप्त। तो इस प्रकार भक्तजनों, हमारा अयोध्या कांड प्रथम भाग पहला भाग समाप्त होता है। बाल कांड समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। इससे आगे हमारा दूसरा कांड अर्थात अयोध्या कांड आरंभ होगा। इससे आगे की कथा हम अगले
आगे पाठ करेंगे। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम हम यहीं पर लेते हैं। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय।